इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ बताई हैं। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको। इंडियन नेवी में पहले बर्तानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियन को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल है, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल है। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक और समुद्री डकैती रोधी अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और 19 पाकिस्तानी नागरिकों को ले जा रहे एक जहाज को बचाया है। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया और हम दुश्मनी करते और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है, या तो मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना और हम उसे प्रमोट करेंगे। हम उसे प्रमोट करेंगे। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए। $20 बिलियन के 4 डैम जो है वो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए। अच्छा, बिल्कुल 20 बिलियन के ठीक है, 4 डैम बनाए इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाए। के उनकी अंदर पार्लियामेंट की बनाए। बिल्डिंग भी बनाई है तो मैं जानता हूँ। वो बिल्डिंग बनाई, इसके अलावा 4 डैम, इसकी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, अब इमरान खान की मैं बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरी हमायत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इमरान खान की बात करूँ क्योंकि आज उसका फैसला हुआ है, तो 10 साल उस बंदे को कैद की सजा सुना दी गई है साइफर केस के अंदर। ठीक है। मेरे तो अस्करी इदारों के लोग आके बोलते होते थे ये जी कागज का टुकड़ा दिखा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो आप ये बातें मेरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोगों को समझ आ जाएंगी, इंडिया को भी शायद आ जाएंगी। हमारा ये एक इदारा है मुकद्दस गाय, उसका इदारा है, वो उसने आके लहरा के कागज का ये झूठ बोल रहा है, ये कागज का टुकड़ा है। आज इसे सोमालिया के पूर्वी तट से सशस्त्र सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि भारत हमेशा दूसरों की मदद करता है, चाहे वो अपना दोस्त हो या फिर अपना दुश्मन। भारत की INS सुमित्रा ने मछली पकड़ने वाली नौका अल नईमी पर समुद्री डकैती के प्रयास का विफल कर दिया और 11 सोमाली समुद्री डाकुओं से 19 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को बचा लिया। दोस्तों आपको बता दें कि कोच्चि से लगभग 850 समुद्री मील पश्चिम में दक्षिणी अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत को तैनात करने वाले मिशन द्वारा तेज, लगातार और अथक प्रयासों के माध्यम से अपहृत जहाजों को यहाँ बचाया और समुद्री डकैती के आगे मछली पकड़ने वाले जहाज को भी बचाया। इससे पहले सोमवार को INS सुमित्रा ने MV ईमान को बचाया था, जब मछली पकड़ने वाले जहाज को सोमालिया समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया था, जिन्होंने जहाज के 17 सदस्यीय चालक दल को बंधक बनाया था। कहना चाह रही कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। हाँ, ये और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ ठीक है। कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। अच्छा, मैं पूरे यूट्यूबर्स, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ये पूछना चाहूंगा, राम मंदिर पे बड़े प्रोग्राम हुए, बड़ी बातें हुई, बड़े इंटरव्यू हुए, किसी को ये याद है कि सब भूल चुके हैं कि उसके बीच में सिखों का क्या किरदार था, सिखों के क्या मामला थे, सिखों ने उसमें क्या अपना किरदार अदा किया और अंग्रेजों को किस तरह। अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी आर्मी के, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी आवाम पे लगाए तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर हमारे बजट में से कोई 50% भी आवाम पे लग जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर दोनों हाथ मिला लें अपनी वही पैसा अपनी पब्लिक पे लगाएं तो कितनी अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी दोनों मुल्कों की।
वो काफ़ी हमारे करीब आ गए हैं। तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे आगे, पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी साथ, और हम इस पे खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पे बहुत उन्होंने अंग्रेजों के आगे इhtजाज किए राम मंदिर के लिए। दूसरी साइड पे इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे कौन इस दफा इलेक्शन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है, ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए, मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब की ना औलादें हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म बनना है। लोग ये समझते हैं, हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं, आज नवाज शरीफ साहब, कल उनकी बेटी, परसों उनका भाई, तरसों उनका बच्चा, उधर ऐसा चक्कर कोई नहीं है। सर, मैं अब ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चले अब निकलवा दीजिए। उस टाइम के मौजूदा जो आर्मी चीफ थे ना, वो पता है क्या कहते थे बंगालियों को? यू ब्लडी सिविलियन। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये एक आम आदमी कुत्ता पिल्ला, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की करेंसी हमारे से ज्यादा है। और ये कहते थे कि इनसे जान छुड़ाओ, ये बुरे लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। बुरे नहीं, 2% हाँ, 2% के लोग हैं। पूछा पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया ये। लेकिन पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर करें, देयर इकोनॉमी रेट्स आर ऑन हाई रेदर देन पाकिस्तान। और उसके अलावा जो उनकी टेक्नोलॉजी में वो इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है रेदर देन पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है जो इंडिया से बहुत कम है, आई थिंक। हाँ, टेक्नोलॉजी भी कम है, एजुकेशन की बात करें तो बहुत कम है ना। आप किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही यही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। ये कहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया में कहते हैं पाकिस्तान बुरा है, वो दहशतगर्द हैं। यहाँ पे कहते हैं कि कोई इंडिया आ गया। लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा, क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। क्या मीडिया ये कहता वो बुरा करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो दोनों चाहते यही है अवाम के हम इकट्ठे रहे, इनके साथ तजारत करें। अच्छा। ताकि हम ताजरों का भी फ़ायदा हो और अवाम का भी फ़ायदा हो। ये जो आपने कहा कि ट्रेड होनी चाहिए, तो हम 2-2.5 सालों से कहते हैं ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ हुक्मरान हैं उनका मत कहना यह है कि कश्मीर दो तो फिर ट्रेड होगी। वो तो 70-75 साल से ये मसला चल रहा है, वो भी हल होना चाहिए, लेकिन ये जो ट्रेड है ये बहुत ज़रूरी है। इनसे जान छुड़ाओ, ये हमारे आर्मी चीफ उस टाइम ये कहा करते थे, और शेख मुजीब कहा करते थे कि हमने पाकिस्तान को नहीं तोड़ना। जो जो आपने बातें की हैं वो सवालों के जवाब भी देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप लोग इस्लामाबाद गए, वहाँ रंग बलोच का जो एक बलोचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उनको जलील किया जा रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आप लोग उधर गए, आपके साथ यूनिवर्सिटी के लोग ज्वाइंट थे, वो एक फीमेल ज्वाइंट थी जिसका इंटरव्यू मैंने देखा आपके साथ, और वो प्रॉपर बोले। और मैं आपकी हिम्मत को ये दाद देना चाहता हूँ, देखें पाकिस्तान के चैनल्स या पाकिस्तान के